मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। एस्नोफिलिया बढ़ जाता है तो सांस फूलने लगता है और कल से मैं बीमार हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कैमरा के सामने आऊँगा तो मेरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लग जाए कि हाँ हमारा नेता घबरा गया है या मायूस है। एक बात मैं खम ठोक कर कहता हूँ कि बिहार की सरकार क्या, पूरे दुनिया की सरकार भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए, पूरे शिक्षक समाज के खिलाफ हो जाए और वह शिक्षकों की प्रखर आवाज को अगर दबाना चाहे और डंडे के बल पर, कार्रवाई के बल पर भय दिखाकर यदि कोई भी हुकूमत यह चाहती है कि शिक्षकों की आवाज बंद हो जाए तो किसी भी सरकार के चाहने से, भाई एम आलम भारतीय जी, मैं आपका कमेंट पढ़ा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, अतुल मोहन जी, रेणुका गोस्वामी जी जुड़ी हैं मुंगेर से, उपेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, नितेश भाई, विनोद उपाध्याय जी। मेरे भाई बहन, कोई भी सरकार यदि यह सोचती है कि हम उसके तानाशाही के कारण, उसके दंडात्मक कार्रवाई से रुक जाएंगे, शिक्षकों की आवाज थम जाएगी, शिक्षक डर जाएंगे, तो मैं आज बतला देना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार के कारण, मैं किसी सरकार के कार्रवाई के डर से चुप नहीं हो सकता हूं। जब तक आप शिक्षकों के स्नेह का तेल संघर्ष के दीपक को मिलता रहेगा, यह दीपक जलता रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा। यह किसी सरकार के औकात की चीज नहीं है कि आपकी आवाज को दबा दे, बस चाहना आपको है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं। जिस दिन तक आप सबों का स्नेह, प्रेम, साथ, सहयोग मिलता रहेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। कोई भी सरकार कार्रवाई से हमें डरा नहीं सकती है। जो कार्रवाई हुई है, मैं आपको यह बतला दूं, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारी चीजें सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर साझा नहीं करता हूं, क्योंकि हर चीजें साझा नहीं की जानी चाहिए। बिहार की सरकार को हमने घबरा दिया है, बिहार की सरकार हमसे परेशान हो गई है। और परेशान क्यों हो गई है? तो परेशान इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटालेबाज के संरक्षक नीतीश कुमार हैं। और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जो नए एसीएस हैं, नए एसीएस महोदय पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हमने महामहिम को तमाम चीजें दी है और महामहिम ने संज्ञान भी लिया है। इन लोगों को तलब किया गया है राजभवन से और इन चीजों के कारण ये लोग परेशान हैं। ये जो मिस्टर मोगेम्बो जो इस विभाग से अभी भागा है, ये भगोड़ा, यह घोटाला किया, पूरे बिहार को लूटा और लुटवाया। पूरे बिहार में शुरू के दिनों में तो लोगों को लगता था कि बिहार में एक बहुत ईमानदार पदाधिकारी आ गया, लेकिन यह ईमानदारी का खाल ओढ़कर और पूरे घोटालों का साम्राज्य चला रहा था, जिसकी पोल हमने खोल दी। मैं अकेला व्यक्ति चीख चीख कर बताया कि यह समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, यह टीना का प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, थाली के नाम पर, बच्चों को बैग और स्टेशनरी देने के नाम पर, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट देने के नाम पर, FLN किट देने के नाम पर, शिक्षकों को FLN ट्रेनिंग के नाम पर, पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य इसने चलाया, हमने इस घोटाले का विरोध किया और इसका पर्दाफाश किया। और जब जांच शुरू हुई तो किशनगंज में पूर्व और वर्तमान डीओ चले गए
डीपीओ चले गए, एक लिपिक डिसमिस हो गया। उसके बाद में तब सरकार को यह बात समझ में आ गई कि जब इसकी जांच होगी तो पूरे बिहार में इसी प्रकार का घोटाला सामने आ जाएगा, और जब हर जिले में ऐसा ही घोटाला होगा तो इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और मोगेम्बो जेल के अंदर होगा। यह मोगेम्बो सलाखों के अंदर होगा। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार इन घोटालों की लीपापोती करने के लिए, आपकी आवाज को दबाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए हमें बर्खास्त करवाए। कल मैं पटना में था और पटना में जाकर कई माननीय लोगों से हमने आग्रह किया। हमने बच्चों का जो बैग है वह बैग दिया है कि आप देखिए इस बैग में क्या है। जो 50-60 रुपए में का भी वो बैग नहीं होगा, कोई दान करने के लिए भी ऐसा बैग नहीं खरीद सकता है। वह बैग गरीबों के बच्चों को देकर आप लुटवा रहे हैं पूरे विभाग को। हमने वह बैग दिखाया माननीय लोगों को। और जब मैं पटना में था तो देर रात्रि में 10 बजे तक मुजफ्फरपुर का कलेक्टर सुब्रत सेन, यहाँ का डीडीसी और यहाँ का माफिया डीओ अजय कुमार सिंह हमारे मरवन के बीडीओ को, बीपीआरओ को, बीओ को बुलाकर और रात के 10 बजे तक मीटिंग किया। इन सभी ने रात के 10 बजे तक मीटिंग करके और हमारे बर्खास्तगी की पटकथा लिखी और अखबारों में खबर छपवा दी गई। एडवांस में ही खबर छपवा दी गई। क्योंकि देर रात तक मीटिंग ही चली तो मुझे नहीं लगता कि पत्र निर्गत हुआ होगा रात तक। लेकिन इस प्रकार से हमें बर्खास्त करा दिया गया। और बर्खास्त कराने के पीछे मैं आपको बता देता हूं, एक से एक जयचंद लोग भी छिपे हुए हैं अपने अंदर में। रहते अपने साथ हैं, दिखते अपने हैं, लेकिन ये वास्तव में अपने होते नहीं हैं। और ऐसे ऐसे कुछ जयचंद हैं जो जा करके और पदाधिकारियों को आपके कमजोर पक्ष को बताते हैं। कुछ लोगों ने जाकर के डीओ को बताया कि इसमें सभी को आप सब पर कार्रवाई नहीं करिए, कार्रवाई कराना है तो एक व्यक्ति पर कार्रवाई करा दीजिए। ये लोग, उन लोगों को पता है, हर चीज जानते हैं वे लोग हमारे विषय में। हमारा सब कुछ, मेरा जीवन ही खुली किताब है। तो लोगों ने यहां जाकर बताया सबसे पहले कि यह व्यक्ति जो है बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, इसका वेतन अगर बंद कर दिया जाए तो यह परेशान हो जाएगा। फरवरी माह से ही वेतन नहीं मिला। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना हो गया। 6 महीने से वेतन नहीं मिला। बैंक का किस्त देना होता है। हम विचलित नहीं हुए। इतने दिनों में हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हम अपना जैसे है मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब हम विचलित नहीं हुए तब इन लोगों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो इसको डिसमिस करा दिया जाए। और आरोप क्या लगाया, तो हम आप लोगों को यह आरोप बतला देना चाहते हैं। जरा इस आरोप को आप लोग देख लीजिए कि ये आरोप में क्या है। क्योंकि लाइव है तो यह कैमरा में उल्टा दिखेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैं पढ़कर बतलाता हूं। मेरे ऊपर जो आरोप है वह पहला आरोप इन्होंने लगाया है कि श्री वंशीधर ब्रजवासी प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी मरवन को अनधिकृत एवं विभागीय निर्देश की अवहेलना के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के पत्रांक 4369 दिनांक 12/7/23 के कारण परीक्षा की गई एवं दिनांक 10/3/24 को खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर शिक्षकों को उकसाकर विरोध प्रदर्शन कराने के मद्देनजर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर। और क्या लिखा है, मुजफ्फरपुर के पत्रांक है, इसमें के पत्रांक 17/22 दिनांक 12/3/24 से कारण परीक्षा की गई। हिदायत देने के बावजूद भी यूट्यूब पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार की नीतियों पर अशोभनीय एवं असंसदीय टिप्पणी की गई।
जिसके कारण शिक्षक का आचरण बारंबार अस्वीकार एवं मर्यादा के विरुद्ध प्रमाण होने के परिप्रेक्ष्य में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2406 दिनांक 28/3/24 द्वारा सेवा से मुक्त करने हेतु नियोजन इकाई को अनुशंसा की गई। नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित निलंबन मुख्यालय में योगदान नहीं किया गया, पहला आरोप है। और दूसरा आरोप हमारे ऊपर में है, श्री बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक द्वारा शिक्षकों को लाठी एवं गुलदस्ता से विभागीय पदाधिकारी के स्वागत करने के उकसाने वाले वीडियो यूट्यूब पर डाले गए, जिसके समर्थन में दिनांक 10/3/24 को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर लाठी एवं गुलदस्ते के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे अशोभनीय कृत्य के लिए अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कहा गया, लोग फोन में कर देता है इसी में। दिनांक 10/3/24 को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर लाठी एवं गुलदस्ते के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे अशोभनीय कृत्य के लिए अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार शिक्षकीय चरित्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए नगर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना को संसूचित किया गया।